नमस्कार दोस्तों, स्नेह स्टॉक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, कल मैं आप सभी को बता के गया था कि अगर आप ट्रस्ट करोगे अपने सेटअप पे तो मार्केट आपको माला माल कर देगा। यही कहा था ना, कल होगी पैसों की बारिश। और आपको यहां पे क्लियर कट बता के गया था कि अगर मार्केट आपको गैप अप ओपन नजर आ जाए इस रेंज में, इवन ड्रॉ करके प्रॉपर तरीके से समझाया था कि अगर आपको इस रेंज में दिखता है तो आप शॉर्ट करिएगा तो पैसा आपका बनेगा। इवन मैंने आपको यहां पे कैंडल ड्रॉ करके बता दिया था कि ये गैप अप ओपन होगा तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। कंडीशंस भी क्लियर कट समझाया था। तो गाइज, अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो, नए आए हो, चार्ट रीडिंग प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस नहीं होगा और आप हर वीडियो देखोगे जिससे आपका चार्ट रीडिंग सबसे अच्छा हो जाएगा। और याद रखिएगा, मैं इस चैनल पे प्योर चार्ट रीडिंग सिखाता हूं। यहां पे मैं कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, सिंपली चार्ट रीडिंग और मार्केट के सेंटीमेंट को, यानी कि ऑप्शन सेलर्स के माइंड को पढ़ने का टेक्निक क्या हो सकता है। देखो, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएगी, बट अगर आप अच्छा समय अगर आप चार्ट पे लगाओगे, बिताओगे तो मार्केट आपको बदले में रिवॉर्ड जरूर देगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक तो कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगा, आज क्या सेटअप बना और क्यों लोग गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहे थे और गिफ्ट निफ्टी ऊपर था बावजूद मार्केट नीचे क्यों आया। ये तो मैं आपको कल भी बताया था, लेकिन आज आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। कल भी ये सारी बातें मैं आपको समझाया था, आज दोबारा से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ये 15-20 मिनट आपके काम के होने वाले हैं। अगर आप टाइम बिताओगे, इस जगह से आप पैसा बनाना चाहते हो, मार्केट के अंदर में आते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो या कुछ भी करते हो, पैसा बनाना चाहते हो तो समय तो देना पड़ेगा ना। पहले भी बता चुका हूं कि किसी चीज की ट्रेनिंग लेने पे या सीखने पे एक लंबा समय देना पड़ता है। बीटेक के लिए 4 साल, डॉक्टर के लिए 5 साल, एमबीए के लिए 2 साल, आप जानते हैं ना। तो यहां भी तो कुछ समय दो, मिनिमम 2 साल लगाओगे चार्ट पे, तब जाके चार्ट का एबीसीडी समझ में आएगा। अदरवाइज ये तो लॉन्ग टर्म गेम है भाई साहब। जितना आप इसके डीप जाओगे उतना ही धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आपके 10 साल हो जाए, 20 साल, और मेरे 13 साल हो गए। तो 13 साल से चार्ट रीडिंग कर रहा हूं और आपके साथ 2-3 साल से यूट्यूब पे आके आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये 20 मिनट आपके बहुत कीमती होने वाले। अगर आप यहां से पैसा बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर समझाने वाला हूं, इसके बिना किए हुए देखिए वीडियो को ताकि आपको समझ में आए, और सेंटीमेंट भी समझाने वाला हूं, और आज का मार्केट में कैसे ट्रेड किया मैंने और आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की होंगी उस पर भी बात करने वाला हूं। क्योंकि कुछ लोगों ने आज हमारी टीम से संपर्क किया, कई लोग टेलीग्राम के अंदर में कॉल वगैरह देख के चले गए और वहां पे उन्होंने बड़ा लॉस बुक किया। क्योंकि मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी था, अब गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। गिफ्ट निफ्टी, यहां से मैं एसजीएक्स निफ्टी को खोल लेता हूं। ये गिफ्ट निफ्टी का भी आप वेबसाइट खोल सकते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 4 पॉइंट ऊपर आपको नजर आ रहा है। कल यही गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट कहां, मार्केट 70 पॉइंट ऊपर खुला और फिर नीचे आके बंद हुआ 30 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस में खुला, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यानी कि आप देखोगे ऊपर से 500 पॉइंट की गिरावट हुई। निफ्टी का ही देख लो, 200 के आसपास, 182 के आसपास की टेस्टिंग की और लो टेस्टिंग की और लो के आसपास ही क्लोजिंग किया है 25,060 के ऊपर में। तो अगर आप मार्केट का सेंटीमेंट ही नहीं समझे, मार्केट का चार्ट का पैटर्न ही नहीं समझे, तो फिर क्या ही समझोगे और क्या ही पैसा बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस कैंडल के बारे में बताऊं जो मैंने आप लोग को कल भी बताया था। ये 23 जून का ये कैंडल मैंने कहा था मार्क कर लो, इसका हाई इसका लो, ये कह के गया था ना। जाके देख लो वीडियो, जो पहली बार आए हो, नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, इसका हाई और इसका लो मैंने आपको मार्क करके बताया था। और कल इसके कैंडल के विषय में आपको क्लियर कट समझा दिया था। तो जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं या समझना चाहते हैं तो वापस कल का वीडियो एक बार देख लीजिए। अगर टाइम नहीं दोगे यार तो फिर नहीं सीखोगे। अब आज देख लो, आज का लो क्या है। इसी कैंडल के हाई पे रुका ना बाजार, समझ रहे हो ना। और कल का लो क्या था, इसी कैंडल के लो के थोड़ा सा ऊपर मार्केट यहां से एकदम से तेजी से ऊपर गया था। तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट वीडियो में, यानी कि जो बीता हुआ कल है उस दिन आपको बता दिया। यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत काम का वीडियो है क्योंकि वहां प्रॉपर एनालाइज, हमें एक तो मैं समय निकालता हूं 20-30 मिनट, और कल रात में वीडियो बनाया था 8 बजे रात में। कई बार लेट हो जाता है, लेकिन वीडियो हमेशा बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट के डायरेक्शन को आप समझे। और गाइज, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत। किसी ने लिखा कि सर आप जो बता रहे हो उसको लाखों भी दे दो तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैं थैंक यू कहता हूं दिल से आप सभी का। सिंपल क्या है कि अगर इससे मैं जो वीडियो बना रहा हूं उससे अगर भाई 10 लोग भी सीख गए ना, तो ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोग्रेस चल रहा है, ये सफल है। ये जो काम हम लोग का चल रहा है ना, ये सफल हो गया। तो इसीलिए आप लोग जो है प्रॉपर सीखने पे ध्यान दीजिए। तो आप ये यहाँ पे
चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि सेटअप किस तरह से यहाँ पे हमने देखा, किस तरह से यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। और गाइज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने आपको सिर्फ सुबह में सिर्फ लेवल से नहीं देता, आज मैंने आप लोगों को ट्रेड भी दिया था। किसी ने कमेंट किया था कि सर सुबह ट्रेड दीजिएगा, सुबह बिल्कुल मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 10:14 यानी कि मार्केट खुलने के 1 घंटा बाद मैंने यहाँ पे आपको एक पुट का ट्रेड दिया था, और आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो पुट में कहाँ तक गया। इवन मैंने आपको जल्दी बुक करने के लिए बोला, 195 से 210, 215, 220, 225 के भी ऊपर गया, ये तो 250, 260 भी टेस्ट किया इसने। लेकिन पैसा हमेशा कहता हूं ना बुक करने, और लिखता ही चला गया कि बुक करो, 70% यहाँ करो, 90% यहाँ करो, तो आपको बुक करना चाहिए, मैं तो ये हमेशा से कहता हूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको यहाँ ट्रेड मिलेगा, ट्रेड मैं ना के बराबर देता हूं, कभी दिल किया तो दे दिया। मेरा मकसद है कि आप खुद से ट्रेड करना सीखें, और मैं आपको जो टेलीग्राम के ऊपर में मार्केट का जो लेवल समझाता हूं कि मार्केट क्या कर सकता है, उससे भी आप ट्रस्ट करके पैसा बना सकते हैं। मार्केट को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल एक दूसरा बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला। इसका मतलब साफ है, रिजेक्शन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी ट्रेंड डाउन, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, प्राइस एक्शन लोअर लोज, लोअर हाइज, दैट मींस डाउन ट्रेंड है मार्केट में। तो आप किसी भी हाइज पर, लोअर हाइज पर यहाँ पे आप ट्रेड में इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन आप तो गिफ्ट निफ्टी के चक्कर में पड़ गए, आप पड़ गए न्यूज के चक्कर में, आप पड़ गए किसी फालतू टेलीग्राम के चक्कर में जो आपको रोज ट्रेड दे देता है। भाई टेलीग्राम पे उनके लाखों मेंबर है, 50,000 को ये ट्रेड, 50,000 को वो ट्रेड, कई चैनल्स में अलग अलग उन्होंने बना रखे हैं, उस पर इधर मेंबर भी जुड़े हुए, उधर भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी करते हैं, और जिससे किसी दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है, किसी दिन आपको लॉस हो जाता है। तो इस चक्कर में ना पड़े। कहाँ से आपको ये मार्केट कॉल वाला नजर आया? कॉल साइड में अगर आपको यहाँ पे पैसा बना भी होगा तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग, वो भी आपको ट्रस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मैं हमेशा समझाया कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिंपली उछाल पर आपको पुट लेना है, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। ये ऑनलाइन क्लास जो हमारी चल रही थी वहाँ क्लियर कट बता दिया था कि इसको अगर ब्रेक करेगा तो ही हम लोग ऊपर देखेंगे, तो ऊपर लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पैसा यहाँ पे बना चुके थे, ट्रेड खत्म कर दिया था। मैंने तो सुबह ही ट्रेड खत्म कर लिया था, 2 ट्रेड किए एंड दैट्स इट। कोई ज्यादा बड़ा लालच नहीं है, और यही सफलता का निशानी भी है। आप देखोगे वापस मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ टेस्टिंग करने के लिए 120 के आसपास गया, और फिर रिजेक्शन। मार्केट अब 25,000 के ऊपर में होल्ड जरूर किया है। तो अब सवाल ये, एक तो चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे जैसे ये जब उठा तो ये वाला ट्रेड जो ना, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया होगा, यहाँ से यहाँ बुक किया, और फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे एक लिया, यहाँ से यहाँ बुक किया, बस 2 ट्रेड लिया एंड दैट्स इट। उसके बाद कोई दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बच चुका है। अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो पता लगा माइनस शुरू हो जाएगा, फिर ओवर ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करने का फायदा नहीं है। और मैं आपको फिर से बता दूं, लॉस अगर आपका हो गया है, आपने गलत न्यूज, मतलब गलत न्यूज देख के गलत डिसीजन ले लिया, या किसी टेलीग्राम के ऊपर में ट्रस्ट कर लिया और कॉल में चले गए इस मार्केट के अंदर में, और आपका प्रॉफिट नहीं, लॉस हो गया, तो मैं आपको सिंपली इतना कहूंगा कि कभी भी देर नहीं होता। आपको क्या करना है, अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, खुद को संभालना है, और मार्केट में वापस हिम्मत के साथ। देखो जरूर है कि कैपिटल थोड़ा लॉस हो गया होगा, कैपिटल खत्म हो जाता है कई लोगों का, फिर मनोबल टूट जाता है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चार्ट पर फोकस करिए। अगर कैपिटल नहीं भी है तो चार्ट डेली देखिए, डेली उसको ऑब्जर्व करिए, एक एक कैंडल स्टिक को बनते हुए देखिए, समझिए। मैं 13 साल से ट्रेड कर रहा हूं, और मैं आपको इतना बोलता हूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस डेली बताता हूं, वो तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लेकिन जो मैं बोलता हूं, जो किसी को अच्छा लगता हो नहीं लगता मुझे नहीं आइडिया, वो आप कमेंट करके बताइएगा गाइज। एंड कमेंट से मुझे याद आया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट यार 50 कमेंट का है, आप लोग 20 कमेंट पे जाकर रुक जा रहे हैं। तो 50 कमेंट करिए और लाइक 100 करिए। लाइक 180 के आसपास पहुंचा दिया आपने यार, 20-30 लाइक और डाल दो। लोगों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए या आपको देखना है? मैं तो, मेरा काम तो डालना है ना, अब लोगों तक पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है वो आपको देखना है, शेयर करना है नहीं करना। मेरा काम है सिखाना, आप जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि किसी के चक्कर में मत आइए। गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है वो छोड़िए, अरे यार इंट्राडे में क्या हो रहा है वो देखो ना यार। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ग्रीन कैंडल छोटा भी देखा, आप कॉल में घुस गए। भाई साहब किसी का कॉल आया था कि इतना बड़ा लॉस कर लिया उन्होंने, कैपिटल पे 60% अपना कैपिटल उड़ा दिया। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे लोग, मुझे मतलब दुखी हो जाता हूं मैं, मतलब मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूं। मुझे लगता है यार क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग,
यहाँ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रीच हमारा थोड़ा उस तरह से नहीं जा रहा है, व्यूज़ अभी यूट्यूब हमारे चैनल को आगे नहीं भेज रहा है, बट देर से देर भेजना तो पड़ेगा, और ये आप पर भी डिपेंड करता है। आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो ज़रूर लोगों तक पहुँचेगा। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि लॉसेस जो है वो लोग कम करें, और आप चैनल देखना स्टार्ट करिए, रेगुलर फॉलो करिए, लॉसेस कम होंगे। क्यों लॉसेस कम होंगे? क्योंकि यहाँ पे मैं साफ साफ आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा इतना बनेगा, वो बनेगा, ये सब मैं नहीं बोलता, और ये बोलना भी नहीं चाहिए कि इतना आप हमारे चैनल पे आ जाओगे, देख लोगे तो इतना पैसा हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ चार्ट पैटर्न सीखो। चार्ट पैटर्न सीखोगे, खुद ही डिसीजन लोगे, खुद ही आपका स्टॉप लॉस आपको पता लग जाएगा कहाँ है, और उसी हिसाब से आपका पैसा भी बनेगा। मेरा सिंपल सा फंडा यही है। तो मार्केट सेंटीमेंट इज स्टिल डाउन। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में एक बार आके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था एक बार, उससे पहले देखो वीकली ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन वीकली कैंडल को भी बार बार एनालाइज करना, 15 मिनट के कैंडल को देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप वीकली देखोगे तो अभी भी ये कैंडल के ऊपर में यहाँ पे है, अभी वीकली ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो कैंडल बना हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये क्लाउड कवर कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर, बट अभी ये वीक खत्म नहीं हुआ, अभी इसको खत्म होने में 3 दिन बाकी है। तो 3 दिन बाद ही पता लगेगा कि वीकली की हालात क्या है, लेकिन स्टिल तो पोजीशन इज डाउन। बावजूद इसके मैं आपको फिर से वापस वन डे टाइम फ्रेम में ले जाके समझाने का कोशिश करता हूं कि ये जो मार्केट है, आप देखोगे ये जो मार्केट है, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम देखा नहीं, वो डे टाइम फ्रेम ही लग गया था। वीकली टाइम फ्रेम ये रहा, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 3 वीक लगातार नीचे गिरा है बाजार, वो क्लाउड कवर कैंडल बना था। अब यहाँ पे ये डोजिड स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना हुआ है। तो अभी तो 3 दिन बाकी है, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, इसको आपको समझना है। मैं आपको फिर से वापस वन डे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और फिर से ये सारी सेंटीमेंट वापस रोज रोज जैसे समझाता हूँ वैसे फिर से समझाऊंगा। मार्केट, पहला बात ये सारा सेंटीमेंट को पकड़ना अलग बात, ट्रेड करना अलग बात। लेकिन अगर आपको सेंटीमेंट पे पकड़ हो जाएगा तो आपको ट्रेड का डायरेक्शन पता लगेगा, मार्केट का डायरेक्शन का पता लगेगा, सही दिशा में आप ट्रेड बना सकते हो। ऐसे मार्केट में कॉल में बना के क्या ही फायदा होगा, सिर्फ लॉस होगा। मार्केट नीचे आ गया, फंसा लिया लोगों को, बात समझ रहे हो ना। अभी भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस 45 दिन के जोन पर आपको ट्रस्ट तत्काल में दिखाना पड़ेगा। इसको अभी तो मार्केट इसके ऊपर में ही है ना, यहाँ से नीचे आया था फिर देखो ऊपर, तो ये जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। इसके बीच में आ जाता है ना, तब कहानी में ट्विस्ट आएगा। तब हो सकता है कि नीचे टेस्टिंग करे, या फिर यहाँ पे जो लोग हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इनका स्टॉप लॉस है स्पिनिंग टॉप का, कल का वीडियो में समझाया हुआ है, अच्छी तरीके से जाके देख लीजिएगा, हर चीज का वीडियो है। किसी ने कमेंट किया था कि सर स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में बताओ, तो पुराने वीडियो में जाओ ना, जाके सर्च करो स्पिनिंग टॉप कैंडल, बताया हुआ है, सब कैंडल्स बताए हुए हैं। और इवन अब तो आप कैंडल स्टिक्स का ही तो अभी देखो क्लास में क्या चल रहा है। सैटरडे और संडे का एक आपके लिए क्लास है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको साथ में देखो मैंने वो लगा दिया है, आप चेक करिए। सैटरडे संडे का क्लास है, उसके लिए क्या लगना है आपको, 99 रुपीज ओनली, 99 रुपीज ओनली। और 1 लाख लोगों को सिखाने का ये मैंने संकल्प लिया हुआ। 1 लाख लोगों को मैं यहाँ पे पहला टारगेट है मेरा, उससे भी आगे लोगों को सिखाऊंगा। 1 लाख फर्स्ट टारगेट मैंने पूरा करना है, और सिखाना भी है, समझाना भी है, जिससे आपको स्टॉक मार्केट प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। चाहे वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, सेलिंग हो, बाइंग हो, स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टिंग हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट को अच्छी तरीके से समझना। जब आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट में पैसा जरूर बनता है, ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, अब आपको समझना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की कल किस तरह से कामकाज मार्केट कर सकता है। तो पहले आप बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी तो आज शानदार चला है। आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाए होते तो निफ्टी तो चलो ठीक है, बैंक निफ्टी जबरदस्त बना है, ऊपर से देखोगे तो 500 पॉइंट की गिरावट नजर आएगी। 57,300 कल क्लियर कट बता दिया था ना कि मुझे 57,300 से ऊपर बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आप वीडियो जाके कल देख लीजिए। सेंसेक्स में भी बताया था कि 82,500 से ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। बावजूद ऊपर जाता तो एक्सेप्ट करता, लेकिन फिलहाल मार्केट आप चेक कर लो, 82,538 मैंने कह दिया था, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे रखना। सेंसेक्स है 538 से खुला, वहीं से मार्केट नीचे आ गया। ओपन इसका क्या है 527, 5-10 पॉइंट ऊपर गया और नीचे गिर गया। बैंक निफ्टी ऊपर खुला, नीचे आ गया। प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा था, हर हाईज पे आपको मिल रहा था पैसा। तो आप ट्रेड सेटअप को ढूंढकर, अपने एग्जिट को ढूंढकर बना सकते हो। देखो, सीखने के क्रम में आपके लॉसेज हो रहे हैं, वो माइंडसेट पे काबू करना पड़ेगा। वो सैटरडे संडे के क्लास में होगा, आपका ढेर सारा चीज काबू हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। और जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत तरह का व्यवस्था भी रहता है, मेरे पास डंडा भी रहता है, समझ रहे हो ना बात। अभी देखो
56,700 पे निफ्टी खड़ा है, बैंक निफ्टी खड़ा है, तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा अब 57,000 का राउंड नंबर। 57,000 के ऊपर निकलता है तो फिर 57,300 का एरिया। ठीक है, अभी तो वहां से रिजेक्शन मिल गया, तो ये तो बहुत अच्छा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो हम कहां तक की तैयारी कर सकते हैं? 57,500, उससे ऊपर की अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 57,500 हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्या बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जिसकी संभावना भी फिलहाल कम है, तो यहां तक ठीक है। और अब बात करते हैं नीचे सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है जो रहेगा 56,500 के आसपास का एरिया, 20, 30, 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा 56,300 के आसपास का एरिया। ठीक है ना ये, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 56,000। तो फिलहाल मार्केट इसी दायरे में कामकाज करने का सोचेगा। एक्सपायरी है परसों को, तो मार्केट अभी कुछ दिन यहीं पे घूम सकता है। शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी ये सब हम लोग कल देखेंगे, मार्केट क्या किस तरह से करता है। प्राइस एक्शन का प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। कवरिंग जो आनी है वो क्यों आनी नहीं आनी है वो फिर से समझाता हूं। वन डे टाइम फ्रेम में कल भी समझाया था, क्या कहा था कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल पे बाइंग हुआ होगा, मार्केट ऊपर गया, आज इसकी हाई को टेस्ट किया, कल इसके लो को टेस्ट किया था। तो इन लोगों के जो इनका पैसा है जो इन्होंने लगाया, तो ये या तो यहां से धीरे धीरे एग्जिट करके मार्केट को नीचे ले आएंगे। आप प्लीज कल वाला वीडियो जाकर देख लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो मार्केट यहां से अगर बेचेंगे तो धीरे धीरे नीचे, तो आज तो थोड़ा सा बेचा ऊपर से, तो अब कल देखना पड़ेगा। यानी हर दिन अभी अहम होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऊपर से 660 से अब 25,000 के आसपास में खड़ी है, यानी कि अभी हम 650 पॉइंट नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पे सारे दाव लग सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में इन सभी जगह से बाइंग आ जाए। जैसे कि रिलायंस में आप देखोगे अब लगातार 3% कल गिरावट हुआ और आज फिर से 1%, यानी कि अब 4-4.5% का गिरावट हो चुका है। 1400 पे रिलायंस का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ब्रेक होता है तो फिर 1360 की तरफ कोशिश करेगा बाजार आने का। बट फिलहाल रिलायंस इज लुक्स ओके। ठीक है ना, तो अगर आप HDFC को देखोगे तो ये क्या किया, जाके ऊपर स्टार बना रहा है, मतलब ऊपर गैप अप खुल रहा है, अब फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन प्लस में बंद हुआ। ICICI देखो कहाँ ये रेंज ब्रेक करके ऑल टाइम हाई है ना, और ऊपर खोला, लेकिन ऊपर में घूमता रहा। और तो फिर से आज अगर निफ्टी बचा है, 30 पॉइंट ही गिरा है, तो फिर आप किसको कंट्रीब्यूशन मान रहे हो? HDFC और ICICI का कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लास्ट में जाके हुआ है, लेकिन HDFC ICICI मेजर कंपोनेंट है। इन दोनों के अंदर में कल भी देखो गैप अप हुआ, आज भी गैप अप हुआ, और इनके वजह से निफ्टी जो है बचा हुआ था। इन दोनों के गैप अप होने के बावजूद भी 500 पॉइंट ऊपर से नीचे बंद हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे आया 200 पॉइंट बंद हुआ है। तो बात समझ रहे हो ना, तो थोड़ा मार्केट में प्रेशर है। लेकिन फिर से एक चीज आपको याद दिला देता हूं, मार्केट में प्रेशर अपने जगह पे है। जब भी मार्केट नीचे दिखे इन्वेस्टिंग करना है, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करना है। ये नहीं भूलना, ये मत सोचना कि मार्केट नीचे जा रहा है अब ये तोड़ देगा, वो तोड़ देगा, यहां चला जाएगा, वो सब बात की बात है, वो सब होता रहेगा। बट स्टॉक बाइंग इज ऑलवेज राइट। अच्छे स्टॉक्स में, कभी पेनी स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए नोट करिए, 25,060 पर हम काम कर रहे हैं इंट्राडे के हिसाब से। बहुत अच्छा रेसिस्टेंस आपको बताने वाला हूं, 25,080 के पास नोट करके रख लो। ये इंट्राडे में बता रहा हूं, इन सब जगह पे आया तो शॉर्ट करने के बारे में देखेंगे। अगर ऊपर निकाल देता है तब थोड़ा वेट करेंगे, सचेत हो जाएंगे। 25,107, 25,127, ये बगल बगल में सारे इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं, सारे बहुत अच्छे रेसिस्टेंस है। ठीक है ना, अगर गैप अप हो जाए, इन सबको बाईपास कर दे, तो उस स्थिति में 25,160 सारे नंबर नोट कर लेना। और फिर इसके ऊपर निकलता है तो 227, और फिर इसके बाद 260। क्या मार्केट यहां तक के लिए तैयार है? 260 के लिए हो सकता है कि 200 पॉइंट मार्केट रिकवरी करे, ऊपर जाए, तो यहां तक की तैयारी ठीक है। 25,260 तक की तैयारी रेसिस्टेंस के लिए। लेकिन अब मार्केट में एज नीचे का हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या, तो वैसी स्थिति में पहले तो आपको यहां पे मिलेगा 25,037 का नंबर, एकदम 37 का नंबर नोट कर लेना। और उसके बाद जो नंबर रहेगा वो रहेगा 25,000 का राउंड नंबर। ये इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं, वैसे अच्छा रहेगा सपोर्ट 25,000 का। 25,000 का ब्रेक करता है तो 24,960 की टेस्टिंग होगी। कहां टेस्टिंग होगी? 24,960 की टेस्टिंग होगी। और इसको ब्रेक करता है तो 24,860 की टेस्टिंग होगी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 860 की शार्प गिरावट दिखने को मिलती, अगर प्रॉफिट बुकिंग ICICI और HDFC बैंक में आ जाता है, तो वैसी स्थिति में आता है तब। ये नहीं कि सर आपने बोला था आया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिंपल न्यूट्रल हूं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन का वेट करता हूं। कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था, गैप अप खुलेगा तो आपके लिए मौका है। ठीक है ना, तो वैसे ही अगर कोई रेंज ब्रेक होता है, 860 का रेंज ब्रेक होता है, तो फिर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, जो कि 800 के आसपास का एरिया है। तो यहां तक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर सेलिंग होती है तब। अभी फिलहाल मार्केट रेंज में रह सकता है। कल भी मैं बताया था कि मार्केट एक रेंज में कामकाज कर सकता है, एक्सपायरी तक मार्केट ये कर सकता है, यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी तक। तो मार्केट इसी तरह से चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और हाँ, अभी के जो कुछ सिनारियो में मार्केट है, इसमें पैसा भी जल्दी बुक करना है, क्योंकि अगर आप बैठे रह गए तो फिर क्या होता है कि पुट में बैठे रह गए, वो 2-4 कैंडल ग्रीन मार के पूरा प्रीमियम खा जाता है। अभी प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा है, तो आपको पैसा भी जल्दी बुक करना हो। आई होप कि आप समझे होंगे, आप अपना योगदान देते रहेंगे, यानी कि आप कमेंट करते रहेंगे,
लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं एक नए नॉलेज के साथ। नमस्कार।